कहीं ना कहीं यही कारण लगता है आपको योगी आदित्यनाथ को हटाने का कि उनका वो बहुत अच्छा फेस बनते जा रहे हैं, वो निखर के आ रहे हैं, जनता उनको पसंद करती है। हाँ, जनता पसंद करती है, काम पसंद करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब एकदम से क्विक वो डिसीजन लेते हैं कि हमने बहुत सारे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं कि कॉल करो और तुरंत एक्शन हो जाता है। हम खुद मतलब ये सब चीज़ें मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में फील करते हैं। हाँ, योगी जी के कामों के लेकर क्या कहना चाहेंगे, काम कैसे किए योगी? तो जो सरकार आएगी अच्छा ही करेगी, गलत कौन करता है, सब सही करते हैं। कहा जाता है योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लगता है आपको किया है? जो झगड़ा करेगा वो हिंदू हो या मुसलमान, वो तो झगड़ालू है ही। उसमें क्या दिक्कत है? सबका साथ सबके विकास की बात करते हुआ है। सबका, हाँ, सब रोड बनेगी सबके लिए बनेगी, अस्पताल व्यवस्था होगी सबके लिए होगी, रोडवेज आएगी सबके लिए आएगी, तो सभी के लिए आएगी। योजनाओं का लाभ कहते हैं, योजनाओं का लाभ है सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जो योजना आएगी वो एक के लिए थोड़ी आएगी, सभी के लिए आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए आती है योजना। तो जब से योगी सरकार आई ना, हमारे खेतों में चोरी नहीं होती, भाई 12 के मोटर चोरी नहीं होते, ट्रांसफार्मर चोरी नहीं होते, खेत में कोई सोंज पड़ी रहा है उसे कोई नहीं लेकर जाता। अब मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, क्या लगता है मैम आपको, उनको पद से हटाना चाहिए? वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं क्या? देखिए, जो रिसेंट अभी जो इनकी रैलीज वगैरह जो उत्तर प्रदेश में हुई थी लोकसभा इलेक्शंस में, तो ये क्लियर था कि उन्हें जो मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ, उनको बैक स्टेज पे रखा गया। ये क्लियरली विजिबल था। मैं खुद यूपी से हूँ, मैंने ये देखा, हम लोगों ने देखा। तो अगर मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को एक फेस बना के रखते हैं। जैसे वो नहीं चाहते कि मोदी को या पीएम जो मोदी हैं उनका फेस सरकार मतलब वो एक फेस है बीजेपी का कि, तो वो नहीं चाहते कि उसके फेस के साइड में आसपास कोई आए। तो मेरे हिसाब से यूपी में जो एक कंपटीशन वाला जो फेस है वो योगी आदित्यनाथ का है, तो वो हो सकता है। और इसके 80% चांसेस है, जो हम बिहेवियर देखते हैं, जो एटीट्यूड देखते हैं, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि वो हटा रहे हैं उनको। कहीं ना कहीं यही कारण लगता है आपको योगी आदित्यनाथ को हटाने का कि उनका वो बहुत अच्छा फेस बनते जा रहे हैं, वो निखर के आ रहे हैं, जनता उनको पसंद करती है। हाँ, जनता पसंद करती है, काम पसंद करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब एकदम से क्विक वो डिसीजन लेते हैं कि हमने बहुत सारे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं कि कॉल करो और तुरंत एक्शन हो जाता है। हम खुद मतलब ये सब चीज़ें मतलब हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में फील करते हैं। योगी आदित्यनाथ का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, इनको मुख्यमंत्री के पद से कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के अंदर काफ़ी बातें चल रही है, हलचल चल रहा है, मीडिया द्वारा ऐसा सामने आया। कल मैंने देखा है, जो उनकी एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री है केशव मौर्य जो है, उनके मुंह से जो पिछला 10 साल का दर्द निकला है उसको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसका समझौता भी किया था आरएसएस ने। वो अब उसको मौका मिल रहा है कि उसको बीजेपी को कम सीट मिली है, अपने को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, अब मोदी को हटाओ। अगर योगी को हटाओ, योगी हटता है तो 100% सेंटर में आएगा। ये बीजेपी की एक बड़ी वो मजबूत तरीके से आते हैं, जैसे शिवराज को हटाया वहाँ से सेंटर में लाए। योगी अगर हटता है वो अमित शाह के या मोदी के टक्कर में आएगा। इन दोनों में से एक भी सीट उसके पास जानी है, चाहे प्रधानमंत्री जाएगा या गृह मंत्री जाएगा। अच्छा लगता है अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? हो सकता है। यूपी में अगर योगी को हटाते हैं तो यूपी में जो मौर्य है वो हाथ मलता रह जाएगा, शायद उसको सरकार नहीं बना दी। पहले घोषणा कर दी, चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी तो शायद वहाँ भी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी को। अच्छा, इनमें जो पार्टी में नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इसलिए चल रही है, लोकसभा में बाजी है वो अखिलेश मार ले गए हैं और ये सिर्फ कुछ 33-34 सीटें प्राप्त कर पाए, कहीं ना कहीं ये कारण लगता है आपको? कारण ये है, सबका दर्द निकलता है। वहाँ पे यूपी में योगी की बातें नहीं सुनी गई। लोकसभा चुनाव में नहीं सुनी गई तो सीट तो कम होनी है। जो जिस एरिया का होता है उसकी बात माननी चाहिए। अमित शाह ने उसकी बात नहीं मानी, आरएसएस को दूर किया। आरएसएस ने कोई एक भी काम नहीं किया चुनाव में, तो इसलिए बीजेपी को हानि होनी थी और वो हुई है। जी, मेरे को तो लगता है कि प्रॉपर जो प्रोपेगेंडा होता है हमेशा हिंदू मुस्लिम वाला होता है कि अगर देख लो कि कोई मतलब कोई मुस्लिम कोई मुजरिम है तो उसके खिलाफ तुरंत बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीजेपी से जुड़ा है, किसी
आरएसएस से जुड़ा है, किसी हिंदू मतलब उस एक्सट्रीमिस्ट वगैरह से वो जुड़ा है, तो एक्शन नहीं होता। नहीं, एक्शन होता है इसको लेके। जो अवैध ज़मीन है, चाहे वो हिंदू रहते हो वहाँ पे, चाहे मुस्लिम रहते हो, अवैध अगर कब्जा है तो उस पर बुलडोजर चलेगा। सरकार का नियम है इसकी, बुलडोजर हम चलाएंगे। वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है कि किसी भी इंसान के ऊपर आप ऐसे, जब तक कोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आता, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करती, तो आप किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा मुस्लिम है, तो तुम उसमें कोर्ट को नीचे रख रहे हो ना, डेमोक्रेसी को नीचे रख रहे हो, अपनी सरकार को ऊपर रख रहे हो कि हमने कोर्ट वो बुलडोजर एक्शन करा दिया। तो ये भी सही नहीं मानती मैं। अभी लखनऊ में भी एक जगह करीबन 20 हज़ार घरों को तोड़ा गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। जब उसका लेटर आया तब बकायदा गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जिस तरह आप बोल रही हो कि ऐसे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट है, बकायदा लेटर आता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है, उसके बाद ही बुलडोजर चलता है। वहाँ पे भी ऐसे अभी आपने अतीक अहमद वाला बताया था, तो उसमें तुरंत कार्रवाई हो गई थी। ठीक है, अभी काफ़ी सारे मतलब जैसे अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, जब एक यहाँ पे लोनी साइड, दिल्ली साइड में जब अभी काफ़ी दंगे वगैरह चल रहे थे, तो हमने देखा कि जो मुस्लिम, जो मतलब होने चाहिए, ज़रूर एक्शन होना चाहिए, कोर्ट एक्शन। सूबे हो गए, ऐसे कई अपराधी हैं, उनके साथ भी इसी तरह के वो होते हैं, आपराधिक वो केस दर्ज किए जाते हैं, उनके साथ भी लगातार होता रहता है ऐसा कुछ। तो एक धर्म को लेके नहीं बोल सकते हैं कि एक धर्म को, कि आप बोले मुस्लिम को लेके नहीं, सबके साथ कार्रवाई होती है, बराबर कार्रवाई की जाती है। मैं पर उस कार्रवाई को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है जब तक कोर्ट उसको नहीं अप्रूव कर रहा है। चलो ठीक है, बिना कोर्ट के अगर अपराधी है, बिना कोर्ट के ऐसा थोड़ी ना है। अगर उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज है तो उसको बाकायदा सजा मिलेगी, उसको उसके साथ ऐसा होगा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। हाँ मैम बोलिए। जब से योगी सरकार आई ना, हमारे खेतों में चोरी नहीं होती, भाई 12 के मोटर चोरी नहीं होते, ट्रांसफार्मर चोरी नहीं होते, खेत में कोई सोंज पड़ी रहा है उसे कोई नहीं लेकर जाता अब। सर अभी उड़ती उड़ती अफवाह आ रही है, खबर आ रही है मीडिया के द्वारा, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार को अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो भी बीजेपी पार्टी ही द्वारा। कहीं ना कहीं इनके अंदर हलचल चल रही है। कोई ख़त्म नहीं होगी योगी सरकार। अब योगी जी का नंबर आने वाला है सेंटर के अंदर, ठीक है ना, अब उसकी तैयारी होगी। उसकी तैयारी हो रही है, पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि योगी जितना सरकार है, वो योगी की सरकार को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। अंदर ही अंदर जो बीजेपी पार्टी है उसके अंदर काफ़ी हलचल चल रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा हटा के उनको प्रधानमंत्री का चेहरा लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री का चेहरा लगा, हाँ बिल्कुल, उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी। उपचुनाव के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अभी 12 सीटों पे उपचुनाव हुए, 10 में एनडीए की सीटें आई हैं और 10 में इंडिया की आई हैं। तो ठीक है, वो स्टेट लेवल के चुनाव हैं। अच्छा, जो योगी जी का अभी इन्होंने बोला है एनडीए की सीटें आई हैं। एनडीए जब सीटें आती हैं, जब कोई उसके विपक्ष में एनडीए का वो दल खड़ा ना हो। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी थी वहाँ पे, उसको एनडीए कैसे कह सकते हैं? उसको एनडीए नहीं कह सकते। मैंने ममता बनर्जी नहीं बोला, नहीं एनडीए बोला। एनडीए बोला। एनडीए किसकी गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है, किसकी है? बीजेपी की मतलब ये है ना। उसमें एनडीए बोला मैंने, एनडीए की 2 सीटें आई हैं, मतलब भाजपा की 2 सीटें आई हैं। और बताइए आप। गठबंधन के लिए बात करें ना, इंडिया गठबंधन के लिए जो 11 सीटें है, इंडिया गठबंधन के लिए अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो गठबंधन किस बात का? पंजाब में आम आदमी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो वो इंडिया गठबंधन नहीं कह सकते। उसको इंडिया गठबंधन नहीं कहते। ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है। वो अलग अलग बोलोगे आप, एक आपको मिली है, 4 वो ममता को मिली है, तो इसको इंडिया गठबंधन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कि हम जीत गए। जीते कोई नहीं। कांग्रेस अपनी 4 सीट जीत के आई है, बीजेपी 2 सीट आई है, 4 ममता आई है, 1 आम आदमी पार्टी आया है। तो इस तरह से जो भी एक निर्दलीय है, तो वो किसी की ऐसी सीट नहीं है कि वो प्रॉपर एक गठबंधन को सीट मिली है। इसको लेके क्या कहेंगे जो बीजेपी के अंदर हलचल चल रही है योगी आदित्यनाथ को लेके कि तो ये मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और ज़रूर वो उनको हटाना चाह रहे हैं। तो योगी का ग्राफ गिरने का कारण यही मानती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काम कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ के? कहते हैं यूपी में काम है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, रोड हाईवेज और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही है, वो सही चल रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ? मैंने जैसे अभी बोला कि जैसे मतलब एक क्विक डिसीजन मेकिंग वाला जो है वो बहुत जल्दी एकदम क्विक डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हम ये 100% नहीं बोल सकते कि महिलाओं के लिए बहुत मतलब अच्छा काम कराए या फिर जो महिलाओं का कहीं भी शोषण नहीं है, हम ये 100% उनका कहीं भी मतलब ये नहीं बोल सकते। हाँ, वो मेन स्ट्रीम जो हमारी मीडिया है वो सब नहीं दिखाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ़ हैं या फिर हमें आज इतनी सिक्योरिटी मिल गई 5 साल में 10 साल में कि हम ऐसी रात को घूम रहे हैं। मैं खुद नहीं जा सकती कहीं रात को। ये सिर्फ बोलने बताने वाली बात है कि हाँ औरतें तो इस फेज़ में, और जो ये इनका बुलडोज़र वाला जो आम जनता है वो तो यही कहती है अब हम बहुत सुरक्षित समझते हैं अपने आप को, काफ़ी बदलाव नज़र आता है यूपी में, लगता है आपको? जी थोड़ा बहुत है,
पर हम इतना नहीं कह सकते। अभी BHU में एक लड़की का ऑन स्क्रीन फ़ोन पे जो अभी एक न्यूज़ थी कि वो रेप हुआ है, और उसमें जो हाथ बताते थे कि दो BJP से ही रिलेटेड, BJP के IT सेल से रिलेटेड बच्चे थे जिन्होंने ये सब काम करा, उसमें कोई उनका नहीं दिखा कि उन्होंने कुछ उसके लिए करा हो। तो हम कहाँ कह सकते हैं कि वो आज वुमेंस जो हैं वो सुरक्षित है, वो सेफ है। सरकार कहती तो है, कहती है अगर महिलाओं के साथ कुछ भी अत्याचार होता है तो जल्दी एक्शन हो जाता है, एक दो घंटे ही लगते हैं एक्शन करने से, पहले सुबह से शाम नहीं होती है, एक्शन हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है जो है अपराधी है। देखिए, अगर वो इंसान अगर मुस्लिम होगा, माइनॉरिटी होगा तो एक्शन हो जाएगा, अगर वो BJP का होगा तो एक्शन नहीं होगा। हाँ, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम होता है कहीं ना कहीं इसको भी लेके, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है हम किसी हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करते, हम कोई अपराधी है तो उसको तुरंत हम कार्रवाई करते हैं उसको लेके, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। आपने देखा होगा अतीक अहमद हो, चाहे वो फिर मुफ्तार अंसारी हो। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद इलियास। सर अभी यूपी में बड़ी हलचल चल रही है, ऐसा BJP की पार्टी में भी हलचल चल रही है, बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की जा रही है पार्टी के अंदर ही, क्या कहेंगे इसको? भाई हमें कुछ नहीं लगता, हम तो गांव से हैं। वो अभी तो ये लोकसभा का हुआ है, फिर विधानसभा का होगा, वो तब क्या पता क्या हो, आगे कोई पता नहीं। सर हो कहाँ से आप? मैं बिजनौर से। बिजनौर से? यूपी में ही बिजनौर से? हाँ, बिजनौर से। अच्छा, तो क्या कहेंगे सर आप इसको लेके? अभी मोदी जो योगी जी का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम हो रखा है, अभी कम हो गया है ग्राफ। पार्टी तो चलता ही रहता है, पार्टी जैसा काम करेगी वैसा उसको वोट करेगी, वैसा सपोर्ट करेगी पब्लिक, इसमें कुछ नहीं कहा जाता। अभी 2 साल है उसके। अच्छा, योगी आदित्यनाथ है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे लगता है? वो अगर उनकी सीट जाए बहुमत में आया तो दूसरी तीसरी बार भी बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत अगर है। योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं घाटे का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पार्टी है वो घाटे में चली जाएगी लगता है वो हाई लेवल का काम है, हम कुछ नहीं बताएंगे, वो जाने हटाए ना हटाए, हमें इससे क्या लेना। बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं ना योगी आदित्यनाथ, एक तरह से देखा जाए तो मोदी योगी की जोड़ी काफी मानी जाती है। वो आ जाता है उस पे, जो मुख्यमंत्री पद पे आ जाता है वही बड़ा चेहरा बन जाता है। हाँ, योगी जी के कामों के लेके क्या कहना चाहेंगे, काम कैसे किए योगी? तो जो सरकार आएगी अच्छा ही करेगी, गलत कौन करता है, सब सही करते हैं। कहा जाता है योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लगता है आपको किया है? जो झगड़ा करेगा वो हिंदू हो या मुसलमान, वो तो झगड़ालू है ही। उसमें क्या दिक्कत है। सबका साथ सबके विकास की बात करते हुआ है सबका, हाँ, सब रोड बनेगी सबके लिए बनेगी, अस्पताल व्यवस्था होगी सबके लिए होगी, रोडवेज आएगी सबके लिए आएगी, तो सभी के लिए आएगी। योजनाओं का लाभ कहते हैं, योजनाओं का लाभ है सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। जो योजना आएगी वो एक के लिए थोड़ी आएगी, सभी के लिए आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए आती है योजना। तो कहते हैं अखिलेश यादव ने ग्राफ कम कर दिया है इनका, योगी आदित्यनाथ का सीटें ज्यादा लाके। वो पब्लिक की चॉइस है, जिसको अपना वोट अपना करेगी वो पब्लिक उसको देगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को लेके आप क्या कहेंगे? हाँ सरकार है सही है, अभी तीसरी बार फिर से बन गई है सरकार तीसरी बार, वो तो ये लोकसभा का जो हुआ है वो तो सरकार, देखो ग्राफ कम हुआ है बीजेपी का, ये थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई भी हो। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसको लेके? यूपी में अब किसको बताएं, वो अखिलेश की सीटें ज़्यादा आएगी तो अखिलेश बनेगा, बीजेपी की ज़्यादा आएगी तो मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे, बस और क्या। योगी जी बनेंगे, लगता है आपको योगी जी बनेंगे? काम किए हैं? हाँ, तो काम तो हो रहा है ना, सब जगह काम हो रहा है, देखो इसमें उसकी कोई बुराई की बात।